Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that why do stars appear to twinkle at night? And the given four options are option A, because the light of stars travel in different medium. Option B, because the distance of stars varies when the earth rotates. C option is because the star changes its position relative to earth, and option D is because the atmosphere reflects the light at different angles. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो स्टार्स है वो रात के समय ट्विंकल क्यों करते हैं, क्यों चमचमाते हैं, इसका हमें रीजन पूछा गया है। तो हमें एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज light coming from star, light coming from stars gets refracted by एटमॉस्फेयर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें की कंसेप्ट से क्या पता चल रहा है कि ये जो लाइट आती है स्टार से वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो इस की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, हमें पूछा गया है कि ये ट्विंकल क्यों करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें की कंसेप्ट में पता चला है कि क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट वर्ड दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ना ही रिफ्लेक्शन की। अब क्या हो रहा है कि जो स्टार्स है वो हमसे काफी दूर है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टार की लाइट है वो हमारी पास हो रही है थ्रू स्पेस एंड देन एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। और अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर भी कंसिडर करें तो क्या होता है कि जो हमारा एयर होता है वो कहीं पे डेंस होती है, कहीं पे रेयर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं पे वो ठंडी हो रही है, कहीं पे वो गर्म है, तो उस वजह से टेम्परेचर की वजह से उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्शन कब पॉसिबल है हमारा? रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन there is a change in medium. There is a change in medium. तो ये रिफ्रैक्शन कब पॉसिबल होता है हमारा? जब मीडियम में चेंज होता है। और अगर मीडियम में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, लाइट की स्पीड कम ज्यादा होती है, क्योंकि डेंसर मीडियम, मतलब अब दो मीडियम है तो एक मीडियम तो डेंसर रहेगा। डेंसर मीडियम मतलब क्या हो जाता है, स्पीड डिक्रीजेस। तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है डेंसर मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। और वही अगर हम रेयरर मीडियम की बात करें तो रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। सो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है। अब हमें भी पता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स से बना हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा होते जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टार्स है, स्टार्स की लाइट जो है हम तक मतलब कभी ज्यादा पहुंच रही है, कभी कम पहुंच रही है। तो ये कैसे अपीयर होता है हमें कि स्टार ट्विंकल करेगा, क्योंकि स्टार्स कभी ब्राइट होते हैं, कभी डार्क होते हैं, कभी ब्राइट हो रहे हैं, कभी डार्क हो रहे हैं। तो इसीलिए हम समझते हैं कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम गिवन ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर डिफरेंट मीडियम रहेगा, चेंज इन मीडियम रहेगा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और बिकॉज तो हमारा की कंसेप्ट भी यही बता रहा है कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे होनी चाहिए स्टार से जो आने वाली है। और क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है इस वजह से स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिख रहे हैं।
Hence, the final answer for the given question will be option A because the light of stars travels in different medium. Hope you understood it well. Best of luck.